तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब आभासी हो। तो इसमें क्या दिया है आपको, सबसे पहले ये आप नोटिस कर लीजिए। और कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ से f इज इक्वल टू आपको दिया गया है -10 सेंटीमीटर, बिकॉज दर्पण आपका कैसा है, अवतल है। और क्या है कि आपको निकालना क्या है कि दर्पण से कितनी दूर वस्तु रखी जाए, यानी कि u आपको फाइंड करना है। अभी इसका आपको मैग्नीफिकेशन दिया है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि m आपको दिया है 5 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। मतलब ये आपको मैग्नीफिकेशन में दिया है। अब मैग्नीफिकेशन में जो दिया है ये तो नहीं कंफर्म किया है कि 5 गुना कैसा है, वो ऊपर की तरफ बना है, यानी कि वस्तु जिधर रखी है उधर ही बना है, या उसके डाउनवर्ड में। लेकिन इसने यहाँ पे 2 कंडीशन जरूर लगा दी है कि एक बार प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है तब भी वो 5 गुना है, और एक बार आभासी बना है तब भी 5 गुना है। तो क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। अगर मैग्नीफिकेशन आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको, मैंने बताया नेगेटिव मिलता है तो वास्तविक, अगर पॉजिटिव मिलता है तो आभासी रहेगा। कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे होता है मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, I/O होता है। I क्या है, ये इमेज की साइज़ है, O क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज़ है। तो अभी अगर मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। इसको लिखेंगे O, इसको लिखेंगे I। ये होगा प्लस सिंबल के साथ में, इसको लिखेंगे माइनस सिंबल के साथ में। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो इसको विद साइन अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं ये माइनस रहेगा, और ये रहेगा प्लस। तो आपको क्या सिंबल मिलने वाला है, कैंसिल तो होगा नहीं, माइनस में ही आएगा, नेगेटिव। इसीलिए वास्तविक के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लिया जाता है और आभासी के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि आभासी जब भी प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे ही बनेगा, इधर ही बनेगा। यानी कि ये O है, ये I है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए आपको M भी पॉजिटिव ही मिलेगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला ऑप्शन इसका जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक हो, तब इस केस में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और इसकी वैल्यू कितने के हो जाएगी, -v/u के। अब देखिए यहाँ पे I/O लगाना तो ठीक नहीं है, I/O के लिए ऑलरेडी इसने 5 दे दिया है, यानी कि आपका जो I बना है वो 5O है ऑलरेडी, और O तो O है ही। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे तो m इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 5O/O। तो O से O कैंसिल हो जाएगा, 5 तो ऑलरेडी इसने दिया है। तो हमारे पास बचता क्या है कि ये फार्मूला यूज़ करें। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 5u, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1 कितना, -10 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 5u है प्लस 1/u। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो सकता है आपको, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए हमने यूज नहीं किया। आप साइन कन्वेंशन तब यूज करेंगे जब एग्जैक्टली वैल्यू आपको कितने में दी गई होगी, जैसे नंबर में, यानी कि नंबर में जैसे 12, 13, 14 ऐसा कुछ नंबर जब दिया रहेगा
तब साइन कन्वेंशन यूज करा करिए, अदरवाइज साइन कन्वेंशन जब ऐसी वैल्यू रहेगी तो मत किया करिए। अगर आपको इसका क्यों पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो भी हमको आस्क कीजिएगा, हमसे पूछिएगा, तो हम इसको बताएंगे ज़रूर। आई होप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे क्यों ऐसा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा -1/10 इज इक्वल टू कितना, ये देखिए 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5u, तो आपको मिलेगा कितना -1/10 इज इक्वल टू 6/5u। अभी आपको कितना मिल जाएगा 5u इज इक्वल टू -60, 5u ऊपर जाएगा तो 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 60 होगा, तो u इज इक्वल टू आएगा कितना -60/5 मीन्स -12 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई पहली केस में -12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को हमें मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब u तो माइनस आना ही चाहिए क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u की वैल्यू निगेटिव ही होती है। तो ये आपके पहले वाले ऑप्शन का आंसर है। अब दूसरा वाला जब ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा जब प्रतिबिंब आभासी हो। अब जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में होगा। अब इस केस में 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u के, तो यहाँ से v की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी -5u। अब यहाँ पे फिर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 कितना -10 इज इक्वल टू 1 कितना -5u प्लस 1/u, फिर आपको कितना मिलेगा -1/10 इज इक्वल टू, देखिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, इसको आप -1 ऊपर लिख सकते हैं बाई कितना 5u प्लस कितना 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5u, तो -1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, देखिए एलसीएम इक्वल है तो डाउन साइड में 5u और 5 में -1 लैप्स होगा तो 4 ही आएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा अगेन यहाँ से 5u बाई कितना 4 इज इक्वल टू -10, तो 5u इज इक्वल टू कितना -40, तो u इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा -8 सेंटीमीटर। ये दूसरी केस का आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी केस में ऑब्जेक्ट को मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना होगा। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 2 टाइप का हमने अभी तक न्यूमेरिकल बताया है आपको, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ में समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से तो समझता हूँ कि मिरर के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो भी आप हमें उसको विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। यह है इसका दूसरा पार्ट, जिसमें है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है से एक वस्तु का n गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें भी जब प्रतिबिंब दिया है वास्तविक हो और आभासी हो, तो दोनों केसेस का यूज करके आपको इसमें भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि दूसरे के पहले में कितना आंसर है और दूसरे के दूसरे में कितना आंसर है। क्वेश्चन को फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है f है से एक वस्तु का n गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु से n गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए जब या यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी हो। तो
आप इसको इसी कॉन्सेप्ट पे एकदम करते चले जाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बशर्ते यहाँ पे 5 गुना था, यहाँ पे n गुना है, यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे f है, और यहाँ पे वास्तविक है तो वास्तविक यहाँ भी था, आभासी है तो आभासी यहाँ भी है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है तथा आकार की गणना करनी है। तो स्थिति ज्ञात करने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, वो आपको निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, v निकालना है। सबसे पहले तो आपको v निकालना है, फिर उसके नेचर की और साइज की जब बात करेंगे तो समझ लीजिए कि ये मैग्नीफिकेशन से होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, v निकालना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ जो दी है O = 3 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि वस्तु हमारी जो मुख्य अक्ष है उससे ऐसे रखी जाती है सीधी ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा। अब ऊंची एक वस्तु है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो f = कितना है, -30 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर है, u = 60 सेंटीमीटर, बट ये माइनस में होगा, u की वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो सबसे पहले आप v कैलकुलेट करिए। जब v आपको मिल जाएगा तभी आप मैग्नीफिकेशन पे जा सकते हैं, अभी नहीं तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो i है, o तो है लेकिन i नहीं है तो भी मैग्नीफिकेशन नहीं मिलेगा, u है पर v नहीं है इसलिए भी मैग्नीफिकेशन नहीं मिल सकता है। तो अब यहाँ से 1/f = 1/v + 1/u से जब इसका यूज करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, f के लिए कितना हो जाएगा, -30 = 1/v आपको फाइंड करना है, प्लस 1/-60। तो यहाँ से 1/v = कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव सिंबल हो जाएगा सब इसका, 1/60 - 1/30। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो 1/v = कितना हो जाएगा, 1/60 प्लस यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अभी ये हो जाएगा 2/60। तो 1/v = कितना, 1 - 2/60। अभी यहाँ से अगेन आपको क्या मिलेगा, 1/v = -1/60। तो आपको v = यहाँ से मिल जाएगा कितना, -60 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कहाँ मिलेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा दर्पण से, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। यहाँ पे आपको अब इसका प्रकृति और आकार निकाल देना है, यानी कि m = क्या हो जाएगा, I/O = -v/u से। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं, प्रकृति और आकार। तो यहाँ से I/O = -v/u, अगर सिर्फ इतने का यूज करेंगे तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। उस वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिसको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सम्मुख रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है और आप इसे करके हमें कमेंट से इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि उस वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है जिसको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सम्मुख रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप करके हमें इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल में या होती है वो हमें ज़रूर बताएं, हम उनके लिए एक न्यूमेरिकल वीडियो की सीरीज़ तैयार करेंगे जिसमें उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट वो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
धन्यवाद।